नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य और रीवा के लिए, या फिर साफ तौर पे ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज एनबीए की कसौटी पर खरा उतरा है। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी कवायद है, लंबे समय से कॉलेज में चल रही थी, तमाम तैयारियां थीं। हमारे साथ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बीके अग्रवाल सर हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट के लिए। जी, जी। आपको सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 57 साल के कॉलेज के इतिहास में 30 सितंबर 2021 का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। इसका प्रयास हम लोग 2004 से कर रहे हैं लगातार, और आप ये समझें कि 17 साल बाद हमको ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसके लिए एक लंबा संघर्ष किया है हमने। 2006 में हमने फ़ीस जमा किया था। उसके बाद 2010 में हमने दोबारा से उनको अप्रोच किया। फिर कुछ बीच में फैकल्टी की प्रॉब्लम चलती रहीं। उसके बाद हमको 2017 में टेक्यूब द्वारा एक 10 करोड़ की ग्रांट मिली, और उसमें हमको एक 35 फैकल्टी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड की गई। उसके कारण हम लोग जो है हम लोगों की फैकल्टी की संख्या 65 हुई। हम लोग रेगुलर में 30 फैकल्टी काम कर रहे थे। और इस एनबीए एक्रेडिटेशन में सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो मार्क्स मिलते हैं एक्चुअली, इसमें 1000 में हमको 575 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। ये एक नंबर गेम है, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे हर चीज़ पे नंबर फिक्स हैं। तो इसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशो एफएसआर पे सबसे ज़्यादा 200 मार्क्स का होता है वो। तो हमारे पास चूँकि फैकल्टी कम होने से हम बार बार इसमें क्राइटेरिया में फ़ेल हो रहे थे। 2017 में जब हमको वर्ल्ड बैंक ने टेक्यूब के द्वारा फैकल्टी प्रोवाइड की, तो हमारी 65 की संख्या पूरी हुई। उसमें फिर हमने लगातार बहुत युद्ध स्तर पे, एक तो हमारा जो पैसा मिला था मैं वर्ल्ड बैंक पे, हमने सारे डिपार्टमेंट के लैब्स इतने ज़्यादा उसमें चमका दिए हैं टेक्नोलॉजी वाइज, कि आज बिल्कुल किसी भी आईआईटी के टक्कर में हमारे कॉलेज के लैब्स हैं। एनीबडी कैन विजिट इट। बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद हमारी जो रेगुलर फैकल्टी और टेक्यूब फैकल्टी, टेक्यूब में जो सहायक प्राध्यापक आए थे वो सब एनआईटी आईआईटी के एमटेक या पीएचडी, जो कि एक बेस्ट क्वालिफाइड फैकल्टी इन द कंट्री, आईआईटी एनआईटी के इंटरव्यू द्वारा सेलेक्ट की गई थी। सर, 57 साल बाद जी, ये अचीवमेंट मिला है। एक साथ 3 ब्रांच को जी, जी। ये चीज़ें मिली हैं, तो इससे क्या इनोवेशन होगा आगे, और इसका कितना बेनिफिट मिल पाएगा? क्योंकि इसको एक बार मैं चाहता हूँ कि पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आएँ, इसको समझ पाएँ कि ये जो एनबीए ने किया है 3 कोर्सेज़ को, इसका क्या बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पे क्या बेनिफिट है? जी, जी। देखिए, एक तो क्या है कि सबसे बड़ी पीजी कोर्सेज़ की जो प्रॉब्लम है, 57 साल इस कॉलेज को हो गए और कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इस कॉलेज में नहीं है, जो कि एक वाकई में बहुत ही ख़राब स्थिति है। जबकि जेएनसीटी या मैं नाम नहीं लूँगा, कई प्राइवेट कॉलेज जो कि बहुत ही स्तर जिनका बहुत अच्छा नहीं है, उसमें पीजी कोर्सेज़ चल रहे हैं। तो ये बात अक्सर उठती है, पर हमको क्या है, इसके लिए एनबीए होना बहुत ज़रूरी था। तो ये हमारा पीजी कोर्सेज़ का रास्ता खुला है। और 2 बार एनबीए होने के बाद हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो सपना है, जो मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ घोषणा की थी विंध्य महोत्सव के दौरान, और माननीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी का भी उसमें काफ़ी प्रयास रहता है, क्योंकि यहीं से पढ़े हुए हैं, कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हो हमारा। तो उस तरफ हमारा ये पहला कदम है। जी। सर, एडमिशन इस बार इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में एक बड़ा रुझान भी होगा कि अब जी, जब बिल्कुल। ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही, जी, जी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर जी। की चीज़ें करने की बात होती है कि इसके बाद जैसे आईआईटी में, एनआईटी में जिस तरह की सुविधाएं होती हैं, जी, जी। क्या अपग्रेडेशन बेसिकली होंगे इसमें? जी, जी। देखिए, ये अभी पिछले 3 दिनों में पहले चरण के हमारे यहाँ प्रवेश पूरे हुए, और आप क्या विश्वास नहीं करेंगे कि ये पिछले 16 साल में सारे कीर्तिमान ध्वस्त किए इस बार हम लोगों ने। 330 सीटों में से 164 सीटों पे बच्चों ने प्रवेश लिया, और सभी कोर ब्रांचेज़ में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बच्चों के पेरेंट्स में और बच्चों में हर्ष व्याप्त है पूरे मध्य प्रदेश स्तर पे। आज जो बच्चे इंदौर और जबलपुर में दौड़ते थे एडमिशन लेने के लिए, ऐसे कई बच्चे रीवा में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि 3-3 ब्रांचेस को एनबीए एक साथ मिलना, दिस इज़ समथिंग, क्योंकि और जगह 1 या 2 को ही मिल पाता है। 3 ब्रांच को एक साथ, हमने 4 ब्रांच के लिए अप्लाई किया था,
अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा हम पिछड़ गए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मिलने से कुछ नंबरों से, लेकिन हम फिर से प्रयास करके उसमें भी लेंगे, 100% करेंगे। ठीक है। लेकिन हमने 75% सफलता प्राप्त की है। तो इस वजह से 50% सीटें हमारी भर गई हैं। द्वितीय चरण में 100% सीटें भर जाएंगी। सीएलसी राउंड में हमारी शायद नौबत ना आने पाए, ये हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहली बार होगा ये। ठीक है सर, जब इतना बड़ा अचीवमेंट जुड़ रहा है तो तमाम स्टूडेंट्स के बीच में एक चीज़ होगी कि बहुत ज़्यादा हाईटेक हर चीज़ हो जाएगी। लैब की बात हो या तमाम चीज़ें, एक्सपर्ट्स की बात हो या फिर जॉब ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं कि जॉब की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रीवा से खड़ी होगी। क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से देख रहा हूँ, जो भी अलग अलग इश्यूज़ पे शहर में बात होती है या रीवा में बात होती है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के 980 के दौर में जो जिस तरह के अचीवमेंट थे उसको लेकर बात होती है, और फिर अभी ये सवाल खड़ा होता है कि हम कितना कर पाएँ। और शायद ये क्वेश्चन मार्क, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे यहाँ के बुद्धिजीवी हों, सबके सामने खड़ा होता है कि शायद हम उस दौर से बेहतर नहीं कर पाए। तो अब उम्मीद है कि बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे जॉब सेगमेंट में, तमाम सेगमेंट। जी। देखिए, ये एक्चुअली क्या था कि कैंपस प्लेसमेंट में मैंने ये हर प्लेटफॉर्म पे जो बोला है कि एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारी और कंपनियां नहीं आ पाती हैं। दूसरा क्या है, कंपनियां आजकल एक शहर में कई सारे कॉलेज जब पूल कैंपस करना चाहती हैं, इंडिविजुअल पे नहीं आती हैं, है ना। एक तो ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि कोर ब्रांच में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर द कोर ब्रांच। इसमें कुछ प्लेसमेंट की देश भर में कुछ समस्या है। कोर ब्रांच में क्या है कि आईआईटी और एनआईटी लेवल पर ही कंपनियों के रिक्वायरमेंट पूरे हो जाते हैं, या जीएसआईटीएस इंदौर जैसी संस्था, इट शुड बी क्वाइट क्लियर। हमारी जैसी टीयर 3 संस्थाओं में कोर ब्रांचेज में प्लेसमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन 2018 में जब से हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच खोली है, तो आप इस पर विश्वास करें कि इस बार हमारे यहाँ 15 प्लेसमेंट, 2021 में 15 प्लेसमेंट केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो गए, जबकि बच्चे 7 सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारा टीपीओ विकास शर्मा इज डूइंग डे एंड नाइट वर्क, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये ब्रांच का ही बड़ा असर है, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसी ब्रांचेस में और जो जगह हैं, सो फॉर जीएनसीटी या किसी भी कॉलेज की बात करें, उसमें ये भोपाल की, तो इसमें होता क्या है कि ये सीएसआईटी और इन्हीं में प्लेसमेंट होते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर ही ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर देश में। हम मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी नेशन वाइड पीछे हैं। इस कारण कोर ब्रांचेज में हमारे जो है प्लेसमेंट कम होते हैं। और सिविल ब्रांच में तो पर्टिकुलरली प्लेसमेंट जो है वो होते ही नहीं है, वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर में ही जाते हैं बच्चे, चाहे वो पीएससी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, तो लाइक दैट। तो अब हमारे प्लेसमेंट पिकअप कर रहे हैं, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी प्लेसमेंट हुए हैं इस बार 10 हमारे टोटल 25 प्लेसमेंट हो गए अभी 3 महीने के अंदर अंदर। सर, एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। ये सब कुछ टीम वर्क से ही हो पाता है। एक बहुत एक्सपर्ट टीम जब रहती है, एक्सपर्टाइज टीम रहती है, और सबके कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि अमूमन ये देखा गया जैसे नेक का जो मूल्यांकन कॉलेजों में होता है, उसके बाद तमाम चीज़ें होती हैं, ये भी उसी लेवल का था। क्योंकि मैं जितना पढ़ा हूँ उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी कि किस तरह से टीम विजिट करती है, हर एक चीज़ उनको, मतलब ये चीज़ वेरीफाई या फिर ये प्रमाणित करना पड़ता है कि हम इन पैमानों पर खड़े हैं। टीम कोऑर्डिनेशन, एक बहुत बड़ी टीम के साथ आप काम करते हैं, कैसा कोऑर्डिनेशन रहा और इस अचीवमेंट में? बिल्कुल, देखिए, ये मैं आपको पहले ही बताया कि हमारे पुराने फैकल्टी और हमारे जो टेक्यू फैकल्टी, इन्होंने जी तोड़ मेहनत की है दिनों रात, और इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जब टीम विजिट के लिए आई तो उसके पहले ये लोग डेटा मांग लेते हैं। तो 50% टीम जो है उस डेटा बेस पे ही संतुष्ट थी। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए 2 एक्सपर्ट आए थे, हमारे 6 एक्सपर्ट जो है ऑनलाइन जुड़े थे, और उसके आधार पे उन्होंने एक एक चीज़ की जांच करते हैं वो। और जैसे कि आपकी लैब में क्या फैसिलिटी है, क्या आपका प्लेसमेंट हुआ है या कितने एक्सपेरिमेंट हुए, आपकी क्लासेस क्या हैं, फीडबैक क्या है स्टूडेंट्स का टीचिंग के प्रति। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो सभी फैकल्टी ने कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मैं वो तो लड़ाई में सैनिक लड़ते हैं और कैप्टन का नाम हो जाता है। मेरा केवल मोटिवेशन रहता है, मैं टीम को एक ऊर्जा देता रहूं 24 घंटे, वो काम मैंने किया है। और मेरे लेवल के भी बहुत सारे उसमें प्रोग्राम थे। सबसे पहले तो प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें माहौल खिंच जाता है। पहला प्रेजेंटेशन डे 1 में प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद ही समझ जाते हैं कि इस कॉलेज की क्या डेप्थ है और आगे क्या होने वाला है। ट्रेलर होता है वो, तो वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मैं एक अपने एलुमनाई का धन्यवाद दूंगा। एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस है हमारे पास।
हमारे पास जो एलुमनाई हैं उसमें 1973 में एक डॉक्टर पिथावा, उनको पद्मश्री भारत सरकार ने दिया। राघवेंद्र सिंह जो कि आईएएस हैं, जो कि इंदौर के कमिश्नर भी रहे हुए हैं और अभी हैं आजकल वाणिज्य कर विभाग में कमिश्नर। हमारे इस कॉलेज के पास आउट डॉक्टर सुनील कुमार कुलपति आरजीपीवी। हमारे पास और कई कलेक्टर, कई एसपी जो इस कॉलेज के पढ़े हुए हैं। गोविंद प्रताप सिंह आईजी हैं, 1986 बैच सिविल। ऐसे कई हमारे विद्यार्थी एलुमनाई मीट में जुड़े, जो कि चेयरमैन के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। तो ये दिस पेड। और इसके बाद हमारे एक सहयोगी हमारे बगल में बैठे हैं, आर के जैन सर, जो कि जिनका मेरे साथ इन्होंने जो काम किया मैं इनको भुला नहीं सकता। और आप इनसे पूछ सकते हैं, कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे मेरे साथ काम करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है ना। जैन सर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, लगातार ये चर्चा होती है कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकता है, तमाम पैरामीटर पर अब खरे उतर रहे हैं अपन। तो इस प्रयास को या ये चीज़ जो अचीव हुई है, इसके बाद कितने रास्ते खुल रहे हैं? सर, इसमें जो ये पहला माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए पहले हमने आवेदन किया, पर एक्चुअल में जो फैसिलिटीज़ हमारे पास होना चाहिए थी उस समय नहीं थी। फॉर्चुनेटली हमें ये टेक्यूब का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर चला। उसमें 10 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है वो हमने इक्विपमेंट्स में किया, और 11 करोड़ का एक्सपेंडिचर जो फैकल्टी का सैलरी था उसके रूप में मिला। तो टोटल 3 साल में 21 करोड़ हमने जो एक्सपेंडिचर किया, उससे पूरा कॉलेज का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से जो है उसमें हो गया। और पहले हमें थोड़ा सा झिझक होती थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज की लैब्स काफ़ी पीछे चल रही हैं, पर आज हमें गर्व होता है। और जो भी विजिटर्स यहाँ आते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी डिपार्टमेंट की लैब्स में जाएं, विजिट करें, और जब वो उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो हमारा अचीवमेंट है। तो निश्चित रूप से अब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय मौजूद है। केवल कमी हमारे पास फैकल्टी की है। यदि शासन के माध्यम से रेगुलर फैकल्टी का अपॉइंटमेंट यहाँ हो जाता है तो निश्चित रूप से हम हर तरह से कॉम्पीट करने की स्थिति में होंगे। देखिए, ये रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज इसके लिए बहुत दिन से वेट कर रहा था, और मैं वर्तमान इंजीनियरिंग कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, प्लस हमारे जो प्रोफेसर्स हैं और जो स्टाफ है, मैं उसको बहुत बहुत इस बात के लिए आभार देता हूँ कि उन्होंने एफ़र्ट करके एनबीए की टीम को यहाँ बुलाया और अपने कॉलेज को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि उसको एनबीए से एक्रेडिशन मिला। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश का एक समय का बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट्स बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे ऑल ओवर इंडिया बैठे हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, और चाहे पुलिस सर्विसेज हो। इसके अलावा कई स्टेट में इंजीनियर इन चीफ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के, और इसके बावजूद रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज नहीं थे। एक सरकारी कॉलेज का एक अहम व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, एक सरकारी कॉलेज का उसके लिए बहुत महत्व होता है। जिन लोगों ने पढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए हैं वो उस समय एक रीवा के गांवों के कृषक के लड़के थे, किसान के लड़के थे, और अगर उनको बी करने के लिए कहीं बाहर जाना होता तो शायद वो नहीं कर पाते। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं रीवा में, जो रीवा में मास्टर्स डिग्री ना होने के कारण अच्छे अच्छे स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री नहीं कर पाते। ये रीवा के लिए एक नए दरवाजे खुलेंगे, विंध्य के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। आप इसकी तुलना सीधे देखिए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में बना। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने के बाद आज क्या हुआ? आज रीवा में सुपर स्पेशलिटी क्वालिफाइड कम से कम 10-15 डॉक्टर्स आ गए। इससे रीवा के आम जन को लाभ हो रहा है। ठीक इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज जब मास्टर्स डिग्री अवेल कराएगा यहाँ के स्टूडेंट्स को, तो वो मास्टर्स डिग्री से क्वालिफाई होकर जो लोग निकलेंगे वो रीवा को सर्व करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी की संकल्पना इसके साथ तैयार हो जाती है कि आगे रास्ते खुल रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के इसी तरीके से रास्ते बनेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट होगा। अगर हम पहले सोचते कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाए तो नहीं बनेगी। आज हमें 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स मिला, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कल हमारी और ब्रांचेस खुलेंगी तो हमारे एरिया के जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। और मुझे लगता है बहुत बड़ी विंध्य के लिए उपलब्धि है
बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये दुर्भाग्य है वक्त का और रीवा के समय का कि लोग केवल कंक्रीट बिछाने को डेवलपमेंट मानते हैं, ना तो शिक्षा को डेवलपमेंट मानते हैं, ना स्वास्थ्य को डेवलपमेंट मानते हैं। जो जितनी बिल्डिंग्स बना ले, वो कंक्रीट डाल ले, वो उतना बड़ा विकास कहलाता है। मुझे लगता है कि व्यक्ति का विकास होना प्रारंभिक स्टेज है विकास की। और ये जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये हमारी मातृ संस्था है। हमने यहाँ से पढ़ाई की और आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है इसमें रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की एक महती भूमिका रही है और इसी कारण हमको इससे प्यार है, स्नेह है और हम सोचते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इस कॉलेज के बहुत बड़े विकसित रूप का लाभ प्राप्त हो सके। बड़ी बात है, कोरोना की चुनौतियों के बीच ऐसा लग रहा था कि खुशखबरी कब मिलेगी। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज ने ये चीज़ दी है। संदीप सर हमारे साथ हैं। सर, बड़ा अचीवमेंट रीवा के लिए, विंध्य के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। कई बार ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स पहले ये फोकस करते हैं कि बाहर चले जाएं, बाहर के कॉलेज टारगेट करें। अब वो चीज़ें और रुक पाएंगी। एडमिशन भी इस बार बहुत रफ्तार से हुए, इस खबर के बाद और लोग बढ़कर आए। ये बिल्कुल गर्व की बात है हमारे महाविद्यालय के लिए कि पहले चरण, जैसा हमारे प्राचार्य जी ने बताया, पहले चरण में ही हमारा जो एडमिशन हुआ 50% हो गया। ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है और निश्चित रूप से इसमें पूरी टीम का योगदान है, पूरे कॉलेज के प्राध्यापकों का, हमारे छात्र छात्राओं का, हमारी एक REC PD और E-सेल के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं और विशेषकर हमारे जो एलुमनाइज हैं, सब ने मिलकर अब इस कसौटी पे परीक्षा दी और खरे उतरे हैं। 57 साल बाद रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को ये अचीवमेंट मिला है और सब एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में जिस तरह से टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो सपना रीवा के आम जन भी सोचते हैं कि रीवा में डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा भविष्य में, वो सपना अब साकार होता हुआ, उस रास्ते पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।